हेलो फ्रेंड्स, बालजूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं एक सच्ची घटना पे आधारित एक स्टोरी लेके आया हूँ, जो आप सुनेंगे तो निश्चित तौर से आपकी रूह कांप जाएगी कि आज के समाज में ऐसा भी हो सकता है। मतलब समाज का जो बदलता स्वरूप है, उस बदलते स्वरूप में ऐसा भी हो सकता है। तो देर ना करते हुए मैं स्टोरी पे चलता हूँ। एक जगह की स्टोरी है, ये वास्तविक स्टोरी है, आप जानते रहेंगे। दो भाई हैं, दो सगे भाई हैं। छोटे भाई टीचर हैं और बड़े भाई किसान हैं, घर की खेती बाड़ी करते हैं। और दोनों का प्यार और मोहब्बत इतना अच्छा है कि दोनों एक में ही रह रहे हैं। छोटे भाई को संयोग ऐसा था कि जो छोटे भाई हैं उनको एक लड़का एक लड़की है, और बड़े भाई जो हैं यानी कि जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनको एक लड़का और एक लड़की है छोटे भाई को। और बड़े वाले को चार लड़कियां हैं और एक लड़का है। समय व्यतीत होता गया। कुछ दिन सब अच्छा चल रहा था, काफी दिन व्यतीत हुआ तो बड़े भाई ने अपनी लड़की की शादी तय कर दी। अब दोनों भाइयों के जो है बातचीत से ही सब कुछ होता था। बड़े भाई की लड़की की शादी पड़ गई। अब जो छोटे भाई की पत्नी थी, वो थोड़ा सेल्फिश स्वभाव की थी, लेकिन छोटे भाई के दबाव की वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन उनका जो नेचुरल स्वभाव था, प्राकृतिक स्वभाव, वो भाइयों में टैली नहीं खाता था। उन्होंने एक दिन मास्टर साहब को यानी अपने पति देव को समझाई, बताई कि बड़े भैया के लड़की की शादी पड़ी है और पढ़ने वाली है। सॉरी, शादी अभी पड़ी नहीं थी, अभी पढ़ने ही वाली थी, मतलब बातचीत हो रहा था कहीं। तभी उन्होंने कहा कि बड़े भैया के लड़की की शादी पड़ने वाली है और अगर आप एक में रहेंगे तो भैया बहुत कमाते तो हैं नहीं, कल आपको ही सब देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा और सब मदद भी आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छा रहता है आप उनसे अलग हो जाएं। डायरेक्ट उन्होंने प्रस्ताव, पहले बहुत सारी ऐसी बातें उनके बीच में फूट डालने के लिए किया करती थी, लेकिन जो बड़े भाई थे इसको छोटे भाई इग्नोर कर देते थे। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इतना ज्यादा प्रभाव हो गया कि थोड़ा सा उनको दूरियां बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों को लेकर लड़कियों के बीच में मास्टर साहब नहीं रहते थे, तो जब ड्यूटी से आते थे तो उनकी पत्नी बताती थी कि आज उनकी लड़कियां ऐसा बोली हैं, आज ये झगड़ा हुआ। भाई, किसी के भी परिवार में, भाई भाई में या पड़ोस में कुछ ना कुछ बातें होती हैं, लेकिन उसमें समझदार व्यक्ति जो होता है छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देता है। क्योंकि जहां इंसान रहेगा कुछ ना कुछ बातचीत होती रहेगी, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेके कभी भी इतना जो है अग्रेसिव नहीं होना चाहिए कहीं भी। तो अब उसमें तो कारण कुछ और था। तो मास्टर साहब को इतना ज्यादा टॉर्चर करके समझाया कि उनके भी दिमाग में ये चीजें बैठ गई। और हुआ यूं कि एक दिन ऐसे बच्चियों के बीच में किसी बात को लेके, छोटी छोटी बात को लेके बातचीत हो गई और मास्टर साहब की औरत ने उसको थोड़ा बड़ा बना दिया। और दोनों में जो है इस कदर बातचीत हो गई कि दोनों अलग हो गए। और घर पहले के बना हुआ था, बीच में पार्टीशन पड़ गया, दोनों लोग दो साइड हो गए, उसी घर में पार्टीशन पड़ गया। जो भाई छोटा भाई बड़े भाई को वह रेस्पेक्ट देता था, वो सम्मान देता था, आज वो समय आ गया को उनको देखना भी नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से समय बीतता गया और मास्टर साहब भी अब अलग रहने लगे। और घर से उस समय निकलते थे कि जिससे उनका मुलाकात बड़े भाई से ना हो, थोड़ा दूरियां ज्यादा होती चली गई। इसी दौरान बड़े भाई की लड़की की शादी पड़ गई। और शादी में नजदीक आता गया। भाई वो तो किसान आदमी थे, लेकिन फिर भी व्यवस्था अपना समझ रखे थे कि जो छोटे भाई हैं वो मदद नहीं देंगे, लेकिन उसके बदले हम कहीं ना कहीं और से जो है व्यवस्था पहले से उन्होंने बना के रखा था।
अब देखो इसी बीच एक घटना और घटती है। समय गुजरता गया और छोटे भाई अब उस उम्र में पहुंच गए कि रिटायर होने के कगार पे आ गए थे। और जब उनकी रिटायरी के 20-22 दिन रह गए थे, तो उसी दौरान अब उनकी सेवा सत्कार जो है अच्छा हो रहा है, लेकिन जो पत्नी दो भाइयों को अलग करने में अहम भूमिका निभा सकती है, उस किस हद तक गुजर सकती है उसको भी आप देख लेंगे। उसने एक दिन अपने दोनों बच्चों को यानी लड़की को लड़के को आंगन में बुलाई और उनको समझाते हुए कही कि तुम्हारे पापा 20-25 दिन में रिटायर होने वाले हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए, उनको पॉइजन दे दिया जाए, अगर वो मर जाएंगे तो जो नौकरी है वो तुमको मिल जाएगी। लड़के को समझाई। पहली बात तो लड़के और लड़कियां भड़क गए इस बात को सुनकर कि पापा के लिए ऐसी बात करती हो आप, मैं बता दूंगा ये बात। तो उसने अपना जो है बचाव पक्ष करते हुए, ठीक है आप लोग नहीं राजी हैं तो नहीं होगा, लेकिन ये बात कहना नहीं, तो बच्चे बताए नहीं। फिर 2-4 दिन बीता, उसके मन में अब ये बैठ गया था, उसने फिर जो है उनको समझाया और बच्चे इस बार उस बात को मान गए। और उस बात को मान गए, लड़के के मन में बैठ गया। और माता जी भाई जब कह रही हैं तो ठीक ही कह रही हैं, तो बहुत ज्यादा आगे पीछे सब अपना बताया भविष्य के बारे में कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, बहुत सारी चीज। बच्चा भी इस चीज को मान लिया, लड़का भी। लड़का अब लड़का नहीं था, काफी बड़ा हो चुका था, पढ़ लिख लिया था। तो पहले तो ऐसा होता था कि अगर जो है जॉब है परिवार में, तो जॉब के दौरान कुछ होता था तो लड़के को मिल जाता था। शायद अब ये व्यवस्था गवर्नमेंट में नहीं है। तो उस दौरान जो है 2-3 दिन रह गया तो उनकी सेवा सत्कार होने लगी। हालांकि ये जब बातचीत परिवार में हो रही थी, तो लड़कियों ने इस बात को थोड़ा कहा सुनी हो गई, तो जो बड़े भाई की लड़कियां थी वो पीछे से इस चीज को सुन ली थी कि चाचा के लिए ऐसी बातें हो रही हैं, चाची ऐसा कह रही हैं और वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने लड़कियों ने अपने पिताजी को बता दिया था कि चाचा के लिए चाची ऐसा बोल रही थी, पता नहीं कहाँ तक बात हुई, मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन ऐसी बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने भी सोचा कि भाई छोटे भाई हैं, फिलहाल थोड़ा सा उनके भी कान में बात डाल देते हैं अगर ऐसी बात है। तो उन्होंने बताने के लिए 2-3 दिन प्रयास किया, लेकिन छोटे भाई देखते थे कि बड़े भाई आ रहे हैं सामने से, तो रास्ता बदल देते थे कि शादी नजदीक आई है, कुछ पैसे की मदद मांगेंगे। इस बात को समझ के वो रास्ता चेंज कर देते थे। लेकिन एक दिन पीछे से आते हुए उसने, बड़े भाई ने सब बता दिया कि ऐसी ऐसी बातें मैंने सुना है। तो उन्होंने भी बिना उनकी तरफ देखे बोला कि भाई मेरे परिवार का मैटर, मेरे घर का मैटर है, हम उसको समझ लेंगे, आपको उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो उसने भी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो फिर भी मास्टर साहब को तो थोड़ा सा डाउट हो गया था कि अगर ये बात इनके तक पहुंची है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं कुछ बातें, इसमें कुछ चीजें हकीकत जरूर होंगी। तो एक दिन उन्होंने देखा कि उनका सेवा सत्कार खूब अच्छे से हो रहा है, उनके मन में डाउट बन गया उस दिन। बढ़िया से खाना पीना, और औरत जो थी वो उनको समझाई थी बच्चों को कि ये खाना देने के बाद हम लोग ऊपर रहेंगे और जैसे ही ऐसी घटना होगी मर जाएंगे, तो रोते हुए नीचे रोना अपना सब बढ़िया से न, माने पूरी एकदम कथा अपना जो है बता दी थी। बच्चे भी उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो गए थे। तो मास्टर साहब शौकीन थे, कुत्ता एक पाले हुए थे, और जैसे ही खाने के लिए बैठे उनको डाउट मन में था, उन्होंने थोड़ा सा जो है खाना निकाल के सब में से कुत्ते को डाल दिया और वेट किया। जैसे ही उन्होंने देखा कुत्ता खाया, 1 मिनट के अंदर ही जमीन पे गिर पड़ा तड़पते हुए। अब उनको फुल डाउट हो गया कि जो भाई साहब ने बताया था बातें हकीकत है। और थाली का खाना बाहर फेंका, चिल्लाते हुए बुलाया, कोई सामने नहीं आया, क्योंकि सबको मालूम था कि जो सामने पहले पहुंचेगा तो उसके ऊपर पड़ेगी भाई, डांट पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, मार भी पड़ सकती है, क्योंकि छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। तो कोई सामने नहीं आया, सब दरवाजा बंद करके अंदर थे। उन्होंने भी, मास्टर ने भी सीधा बड़े भाई के घर, जिनको देखना नहीं चाहते थे, सीधा पहुंच गए और उनको लिवा के, पढ़े लिखे तो थे ही, सीधा तहसील गए। और बड़े भाई ने कहा बात क्या है बताइए, तो उन्होंने कहा जो बातें आप बता रहे थे हकीकत है, और मेरी अपनी सारी जमीन जायदाद, पैसा जितना उन्होंने कमाया था अपने मास्टरी लाइफ में, सब कुछ अपने बड़े भाई के नाम लिख दिया।
और उन्होंने ये भी प्रॉमिस कराया कि मेरे बच्चे को, मेरे लड़के को, मेरी लड़की को, मेरी पत्नी को आप अपने यहाँ नहीं रखेंगे। हालाँकि बड़े भाई ने कहा कि भई देखो लड़के हैं, अब समझदार तो हो गए थे, गलती बहुत बड़ी की है, आपकी औरत भी गलती की है, लेकिन लड़की जो आपकी है, उसको रहने दीजिए। मास्टर ने एकदम बहुत जिद कर लिया कि नहीं, तीनों को नहीं रहना है। अब छोटे बच्चे नहीं रह गए थे, उनको तो समझना चाहिए था, जिसके लिए मैं इतना दिन से सब कुछ कर रहा था, वही मेरे बारे में इस प्रकार से सोच रहे थे। तो सारा सब कुछ उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दिया। हालाँकि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कहीं की हकीकत कहानी है, इसके पात्र वास्तविक हैं। तो मैं आपको इस स्टोरी के माध्यम से ही बताना चाहता था कि समाज में ऐसा भी हो सकता है। माने आदमी यहाँ तक भी गिर सकता है, समाज में ऐसा हो सकता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे। नेक्स्ट टॉपिक में, अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।